आपके खुद के जब दो दो आईडी है और आप दूसरों के ऊपर आप सवाल उठाते हैं, दूसरों की आप सो कॉल्ड पोल खोल करने का आप काम करते हैं। पर यहाँ पे जब पांच पांच दल है तो लोकतंत्र की मर्यादा भी ये कहती है कि हर दल के विधायक की अपनी बातों को वहां पे रखने का मौका दिया जाए। मैं मानता हूँ कि मेरे जितने विधायक जीत कर आएंगे वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री के लिए चुनने का काम करेंगे। हाँ, कैसे आपका नाम अनाउंस हुआ जान नहीं रहे हम लोग। कभी आपने आग दिखाई, कभी आपने डराने का काम किया, कभी आपने धमकाने का काम किया। इस तरीके से अगर आपके नाम को स्वीकारा भी तो क्या स्वीकारा? एक से एक गरीब कल्याण की योजनाओं का आपको लाभ दिया गया है। ऐसे में सिर्फ किसी दूसरे के डर से आप किसी दूसरे गलत व्यक्ति को अगर आप चुनाव कर ले, ये भी कहीं से उचित नहीं है। देखिए, एसआईआर को लेकर के जो विवाद थी अब फिर से बढ़ने वाली है, आग पकड़ने वाली है। बिहार में एसआईआर को लेकर के क्या क्या हुआ आपने भी देखा, और इस बार तो अब बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर यानी भारत के कुछ राज्यों में यानी 12 राज्यों में जो है एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में जहां ममता बनर्जी की सरकार है वहां पर प्रशांत किशोर यानी जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का जो है वोटर आईडी कार्ड मिला है। इस पर चिराग पासवान ने हमला बोला है और क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं कि खुद जो ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो ऐसे गलती कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के भी बड़ा तंज कसा। उन्होंने कह दिया है कि इतने दिनों से और किन किन कारणों से जो है उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है ये हम सब जानते हैं। उसके बाद इतना पे वो नहीं रुकते, वो कहते हैं कि किन मजबूरियों में जो है कांग्रेस और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी पर भी उन्होंने कहा है कि मुकेश सहनी को दबा कर रखा गया, उनकी आवाज को जो है दबाया गया। काफी मेहनत मशक्कत और काफी जो है मुशक्कत करने के बाद जो है उनको डिप्टी सीएम का चेहरे पर घोषित किया गया। आप देखिए, इन सारे मुद्दों को लेकर चुनावी साल है, सरगर्मी तेज है। क्या कहते हुए नजर आ रहा है चिराग पासवान, पहले इनकी बातों को सुनते हैं। किशोर जी का दो जगह आईडी। अब बताइए, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के उस पर पत्थर मारते हैं, कैसे चलेगा प्रभु? आपके खुद के जब दो दो आईडी है और आप दूसरों के ऊपर आप सवाल उठाते हैं, दूसरों की आप सो कॉल्ड पोल खोल करने का आप काम करते हैं, जबकि आपका खुद इस तरीके का आपके ड्यूअल वोटरशिप का मामला आपका सामने आ रहा है। दो जगह आपने अपने वोटर आईडीज आपने बना रखे हैं जो कि कभी उचित नहीं है। और आप तो उन लोगों में से हैं जो जानकार हैं। ऐसा भी नहीं है कि अनजाने में अगर किसी से कोई गलती हो गई, नहीं किसी को जानकारी, नहीं किसी को पता, बट आप तो दूसरों को समझाने वालों में से हैं। तो इस तरीके से दो जगह वोटर आईडी बनाना मुझे नहीं लगता ये कहीं से उचित है, और जानकारी होते हुए भी इसको आपने सुधार नहीं किया, ये गलत है। लोग घोषणा करें, महागठबंधन के लोग करें, तेजस्वी यादव और लोग घोषणा की। अरे प्रभु, कर दिया, कितनी बार घोषणा की जाती है एक ही चीज की? है भैया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, एक सामान्य प्रक्रिया का जिक्र गृह मंत्री जी के द्वारा किया गया कि भाई विधायक आएंगे, विधायक चुनेंगे, यही होता है। छूटते ही जब ये उदाहरण दिया जाता है कि राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ था तो मध्य प्रदेश, अरे वहां पे एक पार्टी को चुनना था, उस पार्टी ने पहले से ही बोल दिया कि भाई ये होंगे, वो हो गया। पर यहाँ पे जब पांच पांच दल है तो लोकतंत्र की मर्यादा भी ये कहती है कि हर दल के विधायक की अपनी बातों को वहां पे रखने का मौका दिया जाए। मैं मानता हूँ कि मेरे जितने विधायक जीत कर आएंगे वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री के लिए चुनने का काम करेंगे। और ऐसे में ही मैं मानता हूँ कि अलग अलग जितने दल उनके विधायक भी जब जीत कर आएंगे तो एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री को ही मुख्यमंत्री चुनने का काम करेंगे। जो लोग बार बार, अरे गलती से आपका नाम ये लोग क्या अनाउंस कर दिए, आपको लग रहा है कि आप मुख्यमंत्री बन गए। हाँ, कैसे आपका नाम अनाउंस हुआ जान नहीं रहे हम लोग। कभी आपने आग दिखाई, कभी आपने डराने का काम किया, कभी आपने धमकाने का काम किया। इस तरीके से अगर आपके नाम को स्वीकारा भी तो क्या स्वीकारा? आज सहनी साहब इतना खुश हो रहे हैं कि अरे हमको उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। आपका समाज नहीं देख रहा है कि कैसे आपको घोषित किया गया है, कितनी आपको मिन्नतें करनी पड़ी, कितना आपको हाथ पांव जोड़ना पड़ा, कितना आपको मेहनत करना पड़ा, तब जाके आपको घोषित किया गया। तेजस्वी जी के लिए अगर इतनी ही सहजता होती तो जब 10-12 दिन जब राहुल जी यहाँ पे थे, क्यों नहीं उनके नाम की घोषणा कर गए? क्योंकि उनको नाम की घोषणा नहीं करनी थी। उनको पता है कि जैसे ही इनका नाम घोषित होगा वो जंगल राज 90 का वो दशक, वो सारी बातें बिहार की जनता के संज्ञान में आ जाएंगी। इनका नाम घोषित नहीं होता तो संभवतः फिर भी आधा 1% उम्मीद थी
कि महागठबंधन कुछ कर जाता। नाम की घोषणा के बाद तो कतई कुछ नहीं करने वाला। नायक बनने जा रहे थे तेजस्वी जी और उनकी पार्टी के नेता आपकी पार्टी से कहते हैं कि अभी उस रास्ते पर चल रहे हैं, अभी संभव नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। जन नायक की उपाधि आपको लेने का ऐसा शौक है तो ऐसे कर्म भी तो कीजिए। क्या आपने ऐसे कर्म किए कि आपको जन नायक की उपाधि मिलेगी? आपके परिवार के दो सदस्य बिहार के मुख्यमंत्री बन के रह गए, उनको तो आज तक ये उपाधि दी नहीं गई क्योंकि जंगल राज उनके साथ जुड़ गया था। उपाधि मिली तो जंगल राज की उनको मिली। आपने क्या ऐसे कर्म किए भैया कि आपको जन नायक की आपको उपाधि दी जाएगी? जन नायक हमारे एक से एक महापुरुष बिहार से जो रहे, उनकी ये भूमिका रही है। लोहिया जी हो, कर्पूरी जी हो, जयप्रकाश जी हो, इन लोगों के नाम के आगे ये उपाधि जुड़ती है। इन लोगों को बिहार और इतिहास उस नजर से देखता है। आपके जंगल राज के आपके कर्म है और आपको चाहिए उपाधि। और ये विरोध तो ताजुब की बात है कि अपनी पार्टी में आप ही के लोग कर रहे हैं। कोई दूसरा, हम लोग तो खैर सवाल उठाते ही उठाते क्योंकि हम लोग कभी इस बात को स्वीकार नहीं करते, बट आपके अपने दल के लोग भी कहाँ इस बात को स्वीकार कर रहे हैं? तो जब मतभेद आपकी अपनी पार्टी में इस बात को लेकर है, क्योंकि आपकी पार्टी के लोग जानते हैं कि आप नायक हैं कि आप क्या हैं, तो ऐसे में यह उपाधि लगाना, उपाधि जनता आपको देती है, खुद लेने से उपाधि नहीं होती। जिसको वोट देना है ये एक व्यक्तिगत उनका अधिकार क्षेत्र है, उनको किसको चुनना है, किसको वोट देना। बट मैं भी इतना जरूर कहूंगा कि बहुत हो गया, और मैं मुसलमानों से खासतौर पे आग्रह करूंगा, भाई पिछले 11 साल से आपको डराया जा लगातार एनडीए, मोदी आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या हो गया भैया 11 साल में एक से एक आपको वेलफेयर स्कीम्स का आपको लाभ मिला है, एक से एक गरीब कल्याण की योजनाओं का आपको लाभ दिया गया है। ऐसे में सिर्फ किसी दूसरे के डर से आप किसी दूसरे गलत व्यक्ति को अगर आप चुनाव कर ले, ये भी कहीं से उचित नहीं है। मैं चाहता हूं कि वो लोग आए, व्यवस्था का हिस्सा बनिए भैया। डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है, जुड़िए इस सरकार के साथ। अगले 5 साल बिहारियों के लिए स्वर्णिम काल के तौर पर होने जा रहे हैं। ऐसे में आप भी अपना समावेश इसमें कीजिए, खुलकर सामने आइए, एनडीए का आप लोग समर्थन करने का आप लोग काम कीजिए। पर किसी दूसरे के डर की वजह से किसी उसका आप समर्थन करेंगे तो भैया इतने सालों तक जैसे आपको वोट बैंक बना के लूटते रहे, अगर इतना ही आपके सम्मान की चिंता होती तो अगर एक उप मुख्यमंत्री घोषित कर सकते थे तो इतना कहने में क्या था कि भैया एक हम लोग अल्पसंख्यक समाज का भी उप मुख्यमंत्री देंगे। और जब विवाद हो जाएगा संभवतः बाद में कर भी देंगे। बोल देते कि भैया कांग्रेस से एक मुसलमान बनता या अपनी पार्टी से एक मुसलमान बनता। एमवाई की बात करेंगे बट वाई में सिर्फ एक ही परिवार सीमित होकर रह जाएगा और एम को उम्र भर ये लोग वोट बैंक बना के रखेंगे। आपने इनकी बातों को सुना, वो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, मुख्यमंत्री का चयन करना एक प्रक्रिया होता है जहां पर हमारे दल के भी विधायक जीत कर आएंगे, वहां पर उनकी बातें होंगी, वो अपना नेता चुनेंगे। हालांकि नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही चुना जाएगा, लेकिन यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसको फॉलो किया जाएगा। अब तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने तंज कसा है, चुनावी साल पर भी देखिए वो ये भी कहते हुए नजर आए कि अगर महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं होता तो शायद महागठबंधन 1-1.5% जीतने में कामयाब हो जाती। लेकिन जब से मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव को जो है चुना गया है, तब से जो है यह सारी संभावनाएं जो है खत्म हो गई है। अब क्या लगता है आपको कि जब तक मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया था, क्या महागठबंधन जीतने की ओर थी? पासवान कहते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।